दोस्तों, मैं राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल से मैं आज दोस्तों गौशाला में पटियाला की गौशाला में जो प्राचीन गौशाला है वहाँ खड़ा हूँ। आओ दोस्तों, मैं आज वो अष्टमी है, आज इस गौशाला के इतिहास के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा और मैं पूरे जो भक्त लोग आ रहे हैं उनसे भी आपको मिलाऊंगा और जहाँ जो मेरे काम करते हैं उनसे बात करके पूरा इतिहास पटियाला गौशाला का मैं आपको श्रीपुरा मार्केट में जो है मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। आओ गौशाला के भीतर चलते हैं। रोक मैं राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल से सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज गौशाला पटियाला शेर पंजाब मार्केट में है उसमें खड़ा हूं और आज ये गौ अष्टमी है और बहुत रश है गौशाला में। ये बहुत ऐतिहासिक गौशाला है। आओ मैं आपको इसके इतिहास के बारे में आपको बताऊंगा और गौशाला के भीतर चलते हैं और यहाँ एक मंदिर है, पहले मंदिर में चलते हैं फिर गौशाला की आपको पूरा मैं दृश्य दिखाऊंगा। दोस्तों, मैं राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं इसमें शेर पंजाब मार्केट पटियाला में जो गौशाला है जो बहुत ही प्राचीन गौशाला है और उस गौशाला में खड़ा हूँ और मेरे मंदिर में खड़ा हूँ। ठाकुर जी की ये मूर्ति है और ये जब ये ठाकुर जी की मूर्ति का मंदिर का उद्घाटन हुआ था तब भी मैं यहाँ था और जब नींव पत्थर रखा गया तब भी मैं यहीं था। और दोस्तों, मैं इस गौशाला में कम से कम 14 साल से प्रतिदिन आता हूँ और पीछे जो लॉकडाउन चला तब मैं उस समय नहीं आ पाया, लेकिन मेरी जो आस्था है यहाँ से 14-15 साल डेली की है और मैं डेली आता हूँ। और आज मेरे मन में भाव पैदा हुआ कि मैं आज अपने जितने भी मेरे चैनल के दर्शक हैं, जहाँ पटियाला वासी हैं, जहाँ दूर दूर जो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहाँ जहाँ ये हमारा चैनल देखा जा रहा है, और मैं उन अपने सभी दर्शकों को इस गौशाला के इतिहास के बारे में आपको बताऊं। दोस्तों, सबसे पहले आज गौ अष्टमी है। हमारे ठाकुर जी गैया चराते थे तो पहले ठाकुर जी का जय घोष होना चाहिए। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। दोस्तों, अगर हम अपने धार्मिक ग्रंथों में जाएं तो ग्रंथों में लिखा है कि भगवान कृष्ण जब द्वारका में अपने विराजमान थे तो सुबह उनका सबसे पहले जब काम होता था गौ सेवा होती थी। पहले वो गौशाला में जाकर हमारे ठाकुर जी सेवा करते थे। गौ सेवा के बाद भगवान कृष्ण फिर ब्राह्मणों की सेवा करते थे, तब जाकर अपना कोई गो भोजन करते थे। और शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि गौ को खिलाया और ब्राह्मण को खिलाया कभी व्यर्थ नहीं जाता। दोस्तों, आज मैं आपको ये जो गौशाला है, प्राचीन गौशाला है, मैं राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल से सभी दोस्तों को इसका इतिहास बताने की कोशिश करूंगा। और आओ चलते हैं यहाँ के जो इस गौशाला के जो प्रधान जी हैं, सेक्रेटरी हैं, उनसे बात करेंगे और वो आपको ढेरों सारी जानकारी देंगे। आओ चलते हैं गौशाला के भीतर। एक बार दोस्तों मैं आपको भगवान के दर्शन करा देता हूँ। ये हमारे ठाकुर जी चंद्र सखी बजबाल कृष्ण छवि। दोस्तों, ये हमारे ठाकुर जी का मंदिर है गौशाला का। आओ अब मैं आपको गौशाला के भीतर ले चलता हूँ। और एक बार मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो दोस्त मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आज ये गौ अष्टमी है और यहाँ सुबह यहाँ हवन हुआ, बहुत कट था। यहाँ लोगों ने आकर गौ माता की पूजा की और यहाँ पंडित जी ने हवन किया और अभी हवन की समाप्ति हुई है। दोस्तों, आओ मैं अब आपको ले चलता हूँ। यहाँ के जो प्रधान जी उनसे बात करेंगे कि ये गौशाला कितनी पुरानी है और इसका इतिहास क्या है। दोस्तों, मैं आओ आपको गौशाला के दर्शन कराता हूँ, जहाँ भक्त लोग बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव से आज गौ माता की पूजा करने आए हैं, क्योंकि आज गौ अष्टमी है। हमारे ठाकुर जी ने गौ सेवा की और हमारे को संदेश दिया कि गौ माँ है और गौ माता है और जिसका दूध पीकर हम बड़े होते हैं। और आज गौ माता की गौ अष्टमी है और दूर दूर से ये शेर पंजाब मार्केट में जो गौशाला है इसमें भक्त लोग आए हैं और मैं आऊँ उन भक्तों के भी आपको दर्शन कराऊँ और पूरी गौशाला के आपको दर्शन कराता हूँ। और उसके बाद दोस्तों मैं प्रधान जी से बात करूंगा और इसका इतिहास बताऊंगा। जहां तक मेरे को नॉलेज है मैं वो भी बातें आपसे इस गौशाला के प्रति शेयर करूंगा। दोस्तों,
आज बहुत दूर दूर से भक्त लोग आज गौशाला में अपनी ये सेवा कर रहे हैं। और आओ मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ गौशाला का। और बहुत आज देखो गौ माता को हार पहनाकर पूजा की गई है, क्योंकि आज गौ अष्टमी है। आज सनातन धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले जहाँ जहाँ भी लोग रहते हैं, और आज इस दिन को गौशाला को आज बहुत गौशालाओं में जाकर गौ माता की पूजा कर रहे हैं। घरों में पूजा जिनके घरों में गौएं हैं उनकी पूजा हो रही है। दोस्तों ये आज गौशाला ये पूरी भीतर से आपको गौशाला के दर्शन करा रहा हूँ। दोस्तों हमारे इतिहास में लिखा है कि गौ में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, और गौ सेवा बहुत महान सेवा है। जो लोग गौ सेवा करते हैं वो सीधे भगवान हमारे ठाकुर जी की सेवा होती है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि गौ सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। दोस्तों गौशाला में भक्त लोग गौ माता का टीका लगा रहे हैं। ये छोटी सी हमारी गौ माता है, उसके भी आपको दर्शन कराता हूँ। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में गौ सेवा का बहुत महत्व है। और शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि जब इंसान दुनिया को छोड़कर जाता है तो ऊपर जाकर जो वैतरणी नदी है उसको पार कराने का जो काम है वो हमारी गौ माता करती है। दोस्तों जो लोग गौ सेवा करते हैं, मैं आपको सीधा सा बोल देता हूँ कि वो डायरेक्ट भगवान कृष्ण भगवान ठाकुर जी की गोपाल की सेवा का उनको फल मिलता है। ये पूरी गौशाला के आपको दोस्तों मैं दर्शन करा रहा हूँ। यहाँ पे कम से कम इस गौशाला में 400-500 गौ माताएँ हैं, और ये यहाँ देसी गौएँ भी हैं। अधिकतर यहाँ जो देसी गौएँ हैं वो हैं, और जो कुछ थोड़ी बहुत गौएँ दूध देती हैं। और सभी यहाँ गौशाला में तकरीबन सब लोग बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से ये गौ सेवा करते हैं। और आओ दोस्तों, जहाँ मैं आपको गौशाला के दर्शन करा रहा हूँ उसके साथ साथ मैं आप इसका इतिहास भी बताऊँगा। जहाँ तक इसको मालूम चला है कि ये राजा पटियाला की जो विरासत के राजा थे, राजा भूपिंदर जी ने, और जो राजा पटियाला के महाराजा थे उन्हों की ये ज़मीन दान दी हुई है। और दोस्तों मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको इसका इतिहास बताने की। देखो हमारे गौ माता के हार डालकर और टीका लगाकर भक्तों ने ये पूरा सेवा आज चल रही है। और भगवान करे इसी तरह हमारे धर्म में गौ की रक्षा हो, गौ सेवा हो, क्योंकि जिस धरती पे गौशाला होती है वो धरती भी पूजनीय होती है। दोस्तों बात कर रहा था कि शेर पंजाब मार्केट की जो गौशाला है बहुत प्राचीन गौशाला है। यहाँ पे दूर दूर से भक्त लोग आते हैं। आज तो गौ अष्टमी है, आज तो बहुत रश है गौशाला में। और आज जो भक्त आया हम उनसे बात करते हैं। प्लीज़ आप अपना नाम बताइए कि आपका क्या नाम है। मेरा नाम सीमा गोयल है। सीमा में आर्य समाज में रहने वाली हूँ। सीमा गोयल जी, आपका तो पहले राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल से स्वागत किया जाता है। और आप ये बताइए कि आप कितने वर्षों से इस गौशाला में आ रही हैं। मुझे 25 साल हो गए। देखिए छोरी को 25 साल हो गए। अब कत्तक महीने डेली आ रहे हैं हम शाम को। आज गौ अष्टमी से इसलिए हम जल्दी आए हैं। दोस्तों कितनी अच्छी बात कही कि कार्तिक मास चल रहा है, भगवान कृष्ण की पूजा का मास चल रहा है। कार्तिक मास की सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में बहुत महत्ता है। लोग जहाँ गौ सेवा करते हैं, तुलसी माँ के दिया जलाते हैं और ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो सीमा जी आप तो पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि कार्तिक मास चल रहा है और मैं डेली गौशाला में आती हूँ। और यहाँ आकर आप कैसी सेवा करते हैं? बस गौओं की सेवा, उनको जैसे अपना खाना वगैरह जो भी कुछ लेके आना अच्छा लगता है। फ्रूट वगैरह भी डालती हूँ, चारा भी डालते हैं, रोटी भी डालते हैं, फल फ्रूट भी डालते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपकी भावना की हम बहुत बहुत कदर करते हैं। तो सीमा जी आप आज का जो दिन है गौ अष्टमी का दिन है, आज के इस दिन के लिए आपने कैसे तैयारी की? किस तरह की भाव से सेवा लेकर आप गौशाला आए? और ये भी बताइए कि इस दिन में क्या क्या करना चाहिए लोगों को इस गौ अष्टमी की दिन में? वैसे तो मैं तो ये कहती हूँ हिंदू धर्म के लिए डेली आना चाहिए, गौशाला की डेली सेवा करनी चाहिए, तभी हमें कृष्ण भगवान जी मिलते हैं। ऐसे तो मिलते नहीं है। गौओं की सेवा करेंगे तभी सब कुछ मिलेगा। दोस्तों करनी चाहिए। आज है गौ अष्टमी है, इस दिन तो
जो कभी आ नहीं सकते, इस दिन तो जरूर आना चाहिए, गौओं की सेवा करनी चाहिए। बिल्कुल। हमारे हिंदू धर्म में तो यही शिक्षा दी है, हमारे पेरेंट्स ने भी यही शिक्षा दी हुई है। देखिए, जिनके माँ बाप अपने बच्चों को अपने आध्यात्मिक ग्रंथों के बारे में बताते हैं, वो माँ बाप भी पूजनीय है, वो बच्चे भी पूजनीय है। कि जो सीमा जी आज हमारे सामने बात कर रही हैं, उन्होंने ये कहा कि जो हमारे माँ बाप से हमको मिला, हम उस रास्ते को देखते हुए, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलते हुए गौ माता की सेवा करते हैं, क्योंकि इनके बुजुर्ग भी गौ सेवा करते होंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में लिखा है कि जो गौ सेवा करता है वो कभी व्यर्थ नहीं जाती, और गौ सेवा और ब्राह्मण सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसका फल क्या है? मैं तो यही समझता हूँ कि उसको भगवान की भक्ति मिलती है। सीमा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो जानकारी दी, अपने भाव प्रकट किए, राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल पे मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, आओ मैं आपको गौशाला का दृश्य दिखाऊं। ये गौ माताएं चारा खा रही हैं, और यहाँ ये जो गौशाला है बहुत प्राचीन गौशाला है। यहाँ पे कम से कम 4-5 शेड बने हुए हैं जहाँ पे गौ माता को रखा जाता है, और यहाँ पे डॉक्टरों की भी पूरी टीम है जो गौ माता की सेवा में, जब कोई बीमार गौ होती है तो उसकी सेवा की जाती है। और यहाँ पे कम से कम 400-500 गौ माताएं हैं, और ये बहुत बहुत प्राचीन गौशाला है। आओ दोस्तों, मैं आपको इनके जो चारा कट रहा है वो ही दिखाता हूँ आपको। दोस्तों, ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे युवा जो नौजवान लोग हैं, ये भी बच्चे भी गौ सेवा में लगे हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। बेटे, आप कहाँ से आए हो? त्रिपुरी से। त्रिपुरी से। क्या नाम है आपका? शर्मा। अच्छा, आपका क्या नाम है? चंदन शर्मा। चंदन शर्मा। शर्मा ब्रदर आए हैं, और आप जो सेवा कर रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी हमें। और आप क्या मैसेज देना चाहते हो आम जनता को? हम सबको यही मैसेज देना चाहते हैं कि ऐसे ही गाय की सेवा करते रहें। हाँ, गाय की सेवा होनी चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में गौ सेवा का बहुत महत्व है। धन्यवाद दोस्तों। आओ दोस्तों, मैं आपको जो चारा जो कट रहा है, वो मशीन चल रही है, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये हमारे भक्त हैं, बहुत सेवा करते हैं। ये चारा कट रहा है, और ये चारा सारा ये गौ माता के चारा है, तो ये सब लोग सेवा कर रहे हैं। दोस्तों, एक बार फिर राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल से मैं सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं, और सबसे बेनती करता हूं कि आप मेरे राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, ये कुछ हमारे भक्तजन गौ माता की परिक्रमा कर रहे हैं। ये क्या भाव है? ये है भाव गौ सेवा का। गौ माता की परिक्रमा हमारी माताएं कर रही हैं। धन्य है ये माताएं और बहनें जो गौ माता की परिक्रमा करके भगवान की भक्ति का आनंद उठा रही हैं। दोस्तों, ये हमारी बहनें, हमारी माताएं ये परिक्रमा कर रही हैं गौ माता की। मैं इनकी भावना की बहुत बहुत कदर करता हूँ। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में गौ माता की सेवा का बहुत महत्व है, क्योंकि इसमें 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, और हमारी आस्था है कि जो गौ सेवा करता है वो भगवान कृष्ण की, ठाकुर की भक्ति को प्राप्त करता है। क्योंकि ठाकुर जी ने भी जब वो वृंदावन में थे, जो बचपन में थे, बहुत गैया चराई, और बड़े होकर जब वो वहाँ अपना राज्य करते थे, तो वहाँ सबसे पहले सुबह ठाकुर जी गौ सेवा और ब्राह्मण सेवा करने के बाद अपने राज्य में जाकर अपना जो भी कार्य होता था वो करते थे। दोस्तों, ये हमारी माताएं बहनों ने आज गौ माता की परिक्रमा की। मैं उनसे बात करूंगा। माता जी, आप अभी परिक्रमा कर रही थी, तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? बहुत अच्छा जी। क्या भाव था आपके? बहुत अच्छा भाव था। भगवान जी कृष्ण जी मिल गए। हाँ, देखो कितना अच्छा भाव है कि हम जब परिक्रमा कर रही थी तो हमको ऐसा लग रहा था कि हम ठाकुर के इर्द गिर्द घूम रही हैं। और आप क्या मैसेज देना चाहते हो? आप बताइए। आप एक युवा हैं, और आप जब युवा लोग गौ माता की सेवा में लगते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें अपने युवा पीढ़ी को हमारी गौ सेवा के बारे में बतलाना हमारा धर्म बनता है। आपका क्या नाम है? प्रतिभा। प्रतिभा। आप कहाँ से आए? मैं पटियाला से ही। अच्छा, आप इस सेवा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? गौ पूजन जो है, देखो हमारा जो सनातन धर्म का एक मेन जो है, ये सबसे
प्रथम एक पूजन माना जाता है। ओके ओके ओके। आंटी आप कहाँ फंस गए मेरी रिकॉर्डिंग? आपसे बात चल रही थी कि आपने कहा कि गौ सेवा हमारे धर्म का प्रथम सेवा है, और क्या कहना चाहते हो? आज के टाइम में जो आज के युवा हैं उनको गौ सेवा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये एक हमारे जो इंडिया का, भारत का कल्चर भी है, और इसको करके जो आनंद और जो अपने मन को शांति मिलती है उसको करने के बाद ही वो महसूस कर सकते हैं, सारे दुख दूर उसको होते बयान हैं। नहीं किया जा सकता। सही बात है क्योंकि गौ हमारी माता जी। है, गौ का दूध पीकर हम बड़े होते हैं, और बच्चों का फर्ज बनता है कि जैसे हम लोग अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, गौ भी हमारी माता है। जब और एक बार गौ पूजन हम कर लेते हैं तो उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जो है ना, हमारे कल्चर का जो संस्कार है वो अपने आप ही अंदर समाने उमड़ लगते कर हैं। आता है। जी हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आओ बात करते हैं शिव भक्त जी से। शिव भक्त जी जो कि मेरे ख्याल से मेरे को 15 साल हो गए गौशाला आते, और इनसे बात करते हैं। ये कितने सालों से आप यहाँ सेवा कर रहे हो शिव भक्त जी? 25 साल से। 25 साल से शिव भक्त जी गौशाला की सेवा कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार के रहने वाले। अच्छा, बिहार के रहने वाले हैं। आपको कैसा आनंद आता है गौ सेवा में? बहुत अच्छा आनंद आता है। बहुत अच्छा। और आप लोगों को गौ सेवा के बारे में क्या बोलना चाहते हो? सबको यही कहते हैं जो इनको खिलाओ, ये मजबूर है, इनको खिलाना पिलाना अच्छा होता है, इनकी सेवा करो, सेवा करो, भगवान की भक्ति मिलती है। बहुत बहुत शिव भक्त जी आपका धन्यवाद। आओ दोस्तों बात करते हैं गौशाला के प्रधान जी से, जानकारी लेते हैं कि ये गौशाला कितनी प्राचीन है, ऐतिहासिक है, कौन कौन इसके मतलब ये सब जो संगठन है कितने वर्षों से काम कर रहा है। सबसे पहले मैं आपका अपने राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। प्रधान जी आप ये बताइए, इस गौशाला के इतिहास के बारे में बताइए प्लीज़। मैं नरेंद्र गुप्ता, ये गाय सा गौशाला में मैं सेवा में हूँ। कितने वर्षों से आप इस गौशाला की सेवा में हैं? मैं तकरीबन 20 साल से इस गौशाला की सेवा। 20 साल से नरेंद्र भाई यहाँ सेवा करते हैं। और ये इसका इतिहास क्या है? इतिहास इसका बहुत प्राचीन है। ये गौशाला तकरीबन मेरे जो जहाँ तक मुझे नॉलेज है तकरीबन 120 साल से 120 साल से ये मेरी गौशाला नॉलेज में है। हाँ, जो आपके नॉलेज में है। 120-25 साल से तकरीबन। हाँ जी। यहाँ के फाउंडर जो थे वो लाला जौहरीमल थे। लाला जौहरीमल जी इस गौशाला के संस्थापक थे। तो ठीक। उसके बाद उससे पहले भी होंगे, कुछ नहीं पता, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। उसके बाद ये गौशाला चलती आ रही है, रेगुलर चलती आ रही है, और हमारे पास गौएँ बहुत हैं, तकरीबन 2000 से ज़्यादा गायें हैं, और इसका लोगों के सहयोग से काम चल रहा है। दोस्तों ये कुछ गौ माताएं इधर हैं, कोई एक गौशाला और है, वहाँ टोटल 2000 गौ माताएं इस गौशाला के भीतर हैं और जिनकी सेवा की जाती है। नरेंद्र जी मैंने ये सुना है, जब मेरे को इतिहास के बारे में मैंने यहाँ पूछा, जानकारी ली कि ये महाराजा पटियाला के समय से ये गौशाला है। ये महाराजा मेरे ख्याल भूपिंदर जी ने, यादविंदर जी ने ये गौशाला की ज़मीन को दान दिया था। इसके बारे में कुछ नहीं पता जी मेरे। अच्छा, आपको मालूम नहीं है, लेकिन मैं अपने YouTube चैनल के दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, ये पटियाला शहर है, शाही शहर है, राजाओं महाराजाओं का शहर है। पटियाला के जितने भी राजा महाराजा हुए हैं वो भी धार्मिक हुए हैं, उन्होंने भी गौ सेवा की है। नरेंद्र जी और आप इस गौशाला के बारे में क्या बताना चाहते हो? बस यही है कि ये गौशाला चलती आ रही है, स्मूथली चलती आ रही है। सबसे ज़्यादा प्राचीन शहर की गौशाला है। नरेंद्र जी ये जो मंदिर है ठाकुर जी का, ये तो अभी बना है, इसकी स्थापना, इसकी नींव पत्थर किसने रखा? नहीं, इसका नींव पत्थर गौशाला की यानी कमेटी ने ही रखा है जी। तो प्रधान जी कौन, किस प्रधान जी ने इस गौशाला मेरी प्रधानगी में ही ये काम हुआ है। तो आप तो बहुत भाग्यशाली हैं कि आपने इस मंदिर का, उसारी का काम किया। भगवान की आपको बहुत बहुत भक्ति मिले। हमारे यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो हरीश मल्होत्रा जी हैं, वो भी उनकी बहुत अनथक सेवा है। दोस्तों बहुत समय देते हैं। दोस्तों डॉक्टर हरीश मल्होत्रा जी, मैं आपको जानकारी दे देता हूँ
कि वो डॉक्टर साहब सिविल सर्जन एज ए सिविल सर्जन रिटायर्ड हैं और वो गौशाला से बहुत देर से जुड़े हुए हैं। वो जनरल सकत्तर हैं डॉक्टर साहब हरीश मल्होत्रा जी, और बहुत अनथक मेहनत से ये गौशाला में सेवा कर रहे हैं। धन्यवाद नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आओ बात करते हैं संजय जी जो कि मैनेजर हैं इस गौशाला के, मैनेजर की सेवा निभा रहे हैं। संजय जी, आप कितने वर्षों से इस गौशाला में एज ए मैनेजर की सेवा कर रहे हैं? एज ए मैनेजर 17 साल तो, वैसे 25 साल तो। अच्छा, 25 साल से आप इस गौशाला में सेवा कर रहे हैं और 17 साल से आप एज ए मैनेजर गौशाला की सेवा कर रहे हैं। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं आम लोगों को? आम लोगों को संदेशा यही है अभी गौ माता के प्रति लोगों का भाव पैदा करें, सेवा करें और लोग आने पहले से ज़्यादा लोगों की सेवा में रुचि। अच्छा संजय, ये बताइए, यहाँ 400-500 गौ माताएँ हैं, तो यहाँ एक डॉक्टरी टीम भी रखी होगी, डॉक्टर भी देखते होंगे जब कोई गौ माता बीमार होती है? है डॉक्टर, डिस्पेंसरी है, सरकारी डिस्पेंसरी है। अच्छा, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी गौशाला में है और डॉक्टरों की टीम गौ माता जब कोई बीमार होती है उसकी सेवा की जाती है। बहुत बहुत संजय जी आपका धन्यवाद। दोस्तों ये गौशाला की जो मैंने आपको आज ये वीडियो दिखा रहा हूँ, दोस्तों मैं आपसे बेनती करूँगा कि अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये भक्त लोग सुबह से यहाँ मोमबत्ती की कैंडल जलाकर, दिए जलाकर ये गौशाला की पूजा कर रहे हैं। दोस्तों आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।